त्रिशा और शौमिक रात को एक हॉरर मूवी देखने के बाद एक दूसरे के साथ ही त्रिशा के बेड पर सो गए और रात में ठंड इतनी हुई कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अब त्रिशा के मन में शौमिक के लिए फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो चुकी थी और उसके लिए ये फीलिंग्स दबा पाना मुश्किल होता जा रहा था। तो उसने तय किया कि आने वाली लोनावला की ट्रिप में वो शौमिक को अपने दिल का हाल सुना देगी। हाँ जी, आपका इंतजार है। किधर हो? शाम के 5 बज गए हैं। अगर रात तक लोनावला पहुंचना है तो घंटे भर में शहर से निकलना पड़ेगा। अरे सॉरी, शीट में थोड़े अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो गए। एक तो ये क्लाइंट्स को खुद ही नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए। शादी की फोटोशूट तो मैं कर सकता हूँ, पर थीम तो खुद सोच लेते ये लोग। तुम किसी की शादी का फोटोशूट करने गए थे? वाह, तुम्हारे लिए तो अनर्थ है ये सब, नहीं? अरे पैसे मिल रहे हैं, जब तक पैसे मिल रहे हो मैं इंसान और कुत्ते की शादी का भी शूट करने को तैयार हूँ। बट ये महान लोग, इस कपल को तो एक दूसरे के पास खड़े होने में भी एलर्जी थी। लग रहा था डिवोर्स का फोटोशूट कर रहा हूँ। Anyway, I've left. Are you ready and packed? Yes, my lord, I'm ready. Packed and guess what? तुम्हारे पनीर के पराठे भी रेडी हैं। इस बार कुछ और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है। Trisha, don't tempt me. Oof, I can't think straight. Thinking of those thick, stuffed, delicious पराठे. Accident हो जाएगा, बता रहा हूँ। किसी ने तुमसे बोला है कि तुम्हारी मेंटल एज 18 साल की है? हाँ, और स्टैमिना भी। You are dirty. You know that? अच्छा, I'm on my way. नीचे आ जाओ तुम सामान के साथ। नील और निकी हमें वहीं मिलेंगे। मैं नीचे आ रही हूँ फिर। बाय। कंट्रोल नहीं हो रहा एक्साइटमेंट। फाइनली आज बोल दूंगी शौमिक से। And it looks like he likes me too. वरना फोकट में इतना फ्लर्ट करने का पैसा तो नहीं मिल रहा ना इसे। अरे, it's निकी। ओए, तू निकल गई कि नहीं? मैं और नील पहुंच चुके हैं। This weekend is going to be sexy. बस तू भी आ जाना। बस निकल ही रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड, हम लोग? अब ओह शिट, तुझे बताना भूल गई। शौमिक और हम साथ में आ रहे हैं। क्या? ये क्या चल रहा है? मुझे क्या बताने वाली थी? त्रिशा वशिष्ठ, is there something you're not telling me? अच्छा, डोंट फ्रीक आउट। बट कुछ दिनों से मुझे और शौमिक को कल रात हम एक ही बेड पर साथ सोए थे एंड Wait, what? You fucking slept with पलंग तोड़? और मुझे तू अब बता रही है? डिटेल्स दे। कब, कहाँ, कैसे, किस पोजीशन, किस दिशा में? अरे थम जाओ बहन, थम जाओ जरा। मेरा मतलब है वी जस्ट स्लेप्ट साइड बाय साइड एंड वो सब कैसे हुआ आकर बताती हूँ ना। एंड सीरियसली, किस दिशा में? संभोग का वास्तु शास्त्र करोगे क्या आप? एनीवे, आई हैव फीलिंग्स फॉर शौमिक एंड मैं उसे बताने वाली हूँ। ओहो, वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। पर जस्ट बी केयरफुल, आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट। एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है, इवन यू नो दैट। मैं वो सब नहीं सोचना चाहती। मैं अपने अंदर नहीं दबा सकती इन फीलिंग्स को। और यू नो मीना, दिल में है तो जुबान पर होना बनता है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। आजा जल्दी से, चल बाय। तो शौमिक, त्रिशा, निकी और नील लोनावला पहुंच गए थे और सब नील के फार्म हाउस में बॉनफायर के चारों ओर बैठकर गपशप करने लगे। बातों ही बातों में सबके मन की बातें बाहर आने लगी। नील, बियर पास करना जरा। श्योर बेब, आर यू कंफर्टेबल? स्नैक्स चाहिए? ठंड तो नहीं लग रही? मेरा जैकेट चाहिए? नील की जान चाहिए? सॉरी निकी, आई डोंट नो हाउ डू यू फाइंड दिस डमैस सेक्सी। सीरियसली नील, थोड़ा तो कूल है भाई। हर कोई कूल रहने के लिए 3 गर्लफ्रेंड्स नहीं रख सकता भाई। अपन सिंपल इंसान है, अपन के लिए एक ही लड़की काफी है। चीप शॉट ब्रो, चीप शॉट। निकी बैठी है तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मुंबई में मिल जाओ। अच्छा शौमिक एंड नील, तुम लोग अपने अल्फा मेल कॉन्टेस्ट बंद करोगे? कुत्तों की तरह घर पर भी लड़ सकते हो। शॉल वी प्ले ट्रूथ एंड डेयर? ओहो, निकी का फेवरेट गेम। सब लोग एक्सट्रीम चीजें करने को रेडी हो जाओ बिकॉज दिस वुमन इज इनसेन। आई कांट बिलीव तब से एक मोमेंट भी शौमिक के साथ अकेले नहीं मिल पाया। आई कांट टेल हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही टोन हो जाऊं,
और बक दूं, किसी तरह से शौमिक से अकेले में बात करनी पड़ेगी। ये त्रिशा मेरी तरफ बार बार क्यों देख रही है? Does she need something जो सबके सामने ना कह पा रही हो? पर निकी तो इसकी दोस्त है, अगर ये कुछ खाएगी नहीं तो टिप्सी हो जाएगी। वैसे भी 3 बियर डाउन हो चुकी है मैडम। She really looks cute when she is drunk. ट्रूथ मोड में आ जाती है। Maybe this truth and dare will be fun. चलो गाइज, अब मुहूर्त निकालोगे क्या? ये रही मेरी बियर की खाली बोतल। लेट्स बिगिन। त्रिशा पर आया। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ ऑफ कोर्स। साला तुझसे कुछ करवाए भी कैसे? सच के सिवा तुझे कुछ पसंद भी नहीं है। टेल अस अबाउट फर्स्ट टाइम। You mean first time I had sex? जी हाँ, ये कहानी तो मुझे भी नहीं पता है। All I know is it was awful. नील, शौमिक, you have to hear this. साली तुझे ना भगवान माफ नहीं करेगा। Okay, I guess अब थोड़ा टिप्सी हो गई हूँ तो बोल सकती हूँ। It was my long-term boyfriend, राहुल। राहुल? She means राहुल जो इसको मीटिंग के बहाने ड्रिंक्स पर ले गया था? क्या शेडी आदमी लग रहा था? नो वंडर सेक्स एक्सपीरियंस खराब था। आई डोंट नो त्रिशा को उस आदमी में दिखा क्या, उसको डेट करने लायक। So मैं कॉलेज में थी और one day we were kissing. One thing led to another and we started doing it उसके घर पर। यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट ये है कि मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था और ये इंटीमेट एक्टिविटी हम शाम के 4 बजे कर रहे थे एंड आई वॉज ऑन टॉप। ओहो, वाह वाह, आगे बोल, फिर क्या हुआ? सो यस, आई वॉज ऑन टॉप और एक्शंस फास्ट होते जा रहे थे और अचानक मेरा सिर घूमने लगा, पैरों में से बिल्कुल जान चली गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा एंड सेक्स के बीचों बीच मैं बेहोश होकर दूसरे साइड में टपक गई। You mean while doing it? जी हाँ, बिल्कुल बीचों बीच। और फिर बाकी का टाइम मैंने ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल पीते हुए गुजारा। Damn woman, you were right. ये तारीफ की नहीं, एम्बैरेसमेंट के लायक है। हे भगवान, तू लो बीबी से स्कूल की असेंबली में बेहोश होती थी, वहां तक ठीक था, यहाँ तो इम्पोर्टेंट काम के बीच बेहोश हो गई। दिस माइट जस्ट बी द वर्स्ट फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड। अच्छा, दोबारा बॉटल घुमाते हैं। कैसे किसी को तो इस एम्बैरेसिंग कहानी को टॉप करना पड़ेगा, मुश्किल काम है। शौमिक पर आया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ट्रूथ या डेयर? You already know. It's a dare. Kiss Trisha right now. ओह नाइस बेबी, ये हुई ना बात। हाँ भाई, पलंग तोड़, हिम्मत है। What the fuck? ये क्या हुआ? मुझे शौमिक को बताने का मौका भी नहीं मिला और अब ये किस बीच में आ गया? What if he says no? What if he says yes? एक सेकंड, मैंने आज क्रिम्सन रेड लिपस्टिक लगाई है, उसके मुंह पर लग गई तो? ये क्या घटिया कंसर्न है त्रिशा। तुम्हारा क्रश तुम्हें किस करने वाला है, तुम्हें अपने लिपस्टिक की पड़ी है? क्या फक्ड अप प्रायोरिटीज है ये? शिट, वेट, इतना बुरा भी नहीं है। वी आर फ्रेंड्स आफ्टर ऑल, इतना ऑकवर्ड थोड़ी होगा। एक किसी तो है, and she's looking pretty cute with that red lipstick. I don't think she'll mind. Nikki, first of all, thanks for palang tor, itni izzat. Second, of course, it's Trish. I can kiss her. Trisha, ready? Don't worry, मेरे किस से बेहोश नहीं होगी। Oh God, he's actually considering this kiss. मजाक में कर रहा है ये सच में? मजाक में किस कौन करता है यार? Is that even a thing? मेरी तरफ आ रहा है। Should I say something? मैं भी उसकी तरफ जाऊं क्या, या स्टैचू की तरह खड़ी रहूं? एक सेकंड,
मूवीज में लोग किस के टाइम कैसे शक्लें बनाते हैं याद क्यों नहीं आ रहा। आंखें बंद कर लूं क्या? शिट, ये एक्चुअली किस में? दिस इज रियल, इट फील्स अमेजिंग, बट आई कांट टेक दिस एनीमोर। मैं सबके सामने रिएक्ट नहीं कर सकती, यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। यस, यही सही है, निकल ही जाती हूँ यहाँ से। ओए त्रिशा, त्रिशा वेट, त्रिशा 1 मिनट रुको तो। सुनना, क्या हुआ? शौमिक, कितना बेकार किस था तेरा कि उठ के चली गई यहाँ से। गाइस, निकी, नील, गिव मी अ मिनट, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ उसे। त्रिशा, त्रिशा, ओके, विल यू टेल मी कि तुम उठकर क्यों गई सबके सामने से? डिड यू नॉट लाइक इट? आई एम सो सॉरी, मे बी मुझे डेयर के लिए किस नहीं करना चाहिए था। आई डिडंट नो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सो सॉरी त्रिशा, कुछ तो बोलो ना प्लीज। आई एम सो ओके शौमिक, 2 मिनट चुप रहोगे? लेट मी गेट दिस आउट राइट नाउ, वरना मैं ये कभी नहीं बोल पाऊंगी। श्योर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सबसे पहले हाँ, मैं ठीक हूँ। दूसरा, नो, आई डिडंट माइंड द किस। इनफैक्ट आई लव्ड इट। आई लव यू, आई मीन नॉट लव लाइक यू। मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील होता है यार, कुछ असली, कुछ अलग, और कुछ ऐसा जो दोस्ती से ज्यादा है। मैं तुमसे पूरा दिन ये बोलना चाह रही थी, पर ब्लडी अकेले थे ही नहीं 1 मिनट भी, और अब मुझसे नहीं रोका जाएगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप का डेफिनेशन अलग है, एंड आई डोंट नो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और तुम्हारी जिंदगी में लड़की नहीं, लड़कियों की लिस्ट है, ये भी पता है। ऑनेस्टली आई विश मुझे ये सब कुछ ना लगता, बट ये जो मेरा दिल है ना, इसको मेरे लॉजिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको जो फील करना है वो करता है, और मुझे इस इलॉजिकल दिल की बात बोलनी थी। त्रिशा, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऑफ कोर्स तुम, यू नो आई लाइक यू, ये तुम्हें पता है, कोई अंधा भी देख सकता है ये। एंड आई लव टॉकिंग टू यू। ऑनेस्टली तुमसे ही शायद मैं किसी भी टाइप की बात बिना सोचे कर सकता हूँ, बिकॉज तुम जज करोगी भी तो, गाली दोगी भी तो मुंह पर दोगी। एंड आई लव दैट अबाउट यू, तुम्हारी ऑनेस्टी। पर मैं हमारे कनेक्शन को रिलेशनशिप जैसी टेम्पररी चीज के लिए खराब नहीं कर सकता। टेम्पररी चीज? त्रिशा, डोंट यू सी हाउ माई लाइफ इज? आज यहां, कल किसी और देश में होता हूं, और ऐसे में जो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी तुम डिजर्व करती हो, आई कांट गिव यू दैट। आई मीन, मैं तुम्हारे लिए ठीक इंसान नहीं हूं। रियली? सो तुम मेरे लिए ठीक हो या नहीं, ये सिर्फ तुम डिसाइड करोगे? मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। त्रिशा, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई लव व्हाट वी हैव राइट नाउ, अ फ्रेंडशिप जहां हम एक दूसरे से कुछ भी बोल सकते हैं। एंड इफ आई फक अप द रिलेशनशिप, जो कि मुझे पता है मैं करूंगा, तो मेरे पास ये दोस्ती भी नहीं बचेगी। आई लाइक यू, बट यू डोंट लाइक मी इनफ फॉर अ रिलेशनशिप। थैंक्स इतना क्लियरली रिजेक्ट करने के लिए, कि कोई दिल में कंफ्यूजन ही ना रह जाए। आई एम गोइंग टू माय रूम। त्रिशा, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसे मत जाओ। आई डोंट मीन। फक ऑफ शौमिक, डोंट फॉलो मी। लोनावला में ट्रुथ और डेयर खेलते खेलते त्रिशा और शौमिक के बीच चीजें पर्सनल होने लगी, और त्रिशा ने शौमिक को अपने दिल की बात बता दी। पर अफसोस, शौमिक उनके बीच की दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसने त्रिशा को इस रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया। प्लान के हिसाब से तो उन चारों को वहां 1 दिन और रुकना था, पर अगली सुबह त्रिशा ने वापस जाने का मन बना लिया। त्रिशा, नाश्ता टेबल पर रखा है, आकर खा ले। कब तक रूम में बैठी रहेगी? नहीं खाना, तुम लोग खा लो। आई कैन सी तेरी आंखें लाल हो रखी हैं। यार, फिर तो पूरी रात सोई नहीं या सिर्फ रोई है? प्लीज बता ना, कल रात तेरे और शौमिक के बीच क्या हुआ? आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। अभी कुछ भी बोलूंगी तो बस रोना ही आएगा। मैं नाश्ता कर लेती हूँ आकर, बट प्लीज मुझसे बात ही मत कर इस समय। शौमिक सुन, आई नो कुछ तो तूने रायता फैलाया है कल रात, तुझे नहीं बताना तो तेरी मर्जी है, पर Oh really?
हाउ आर यू सो श्योर कि मैंने ही कुछ फकअप किया है? बिकॉज मैं तुझे जानता हूं. आई माइट नॉट नो त्रिशा दैट वेल, बट आई नो यू. किसी भी अच्छी चलती चीज को बेकार करने का पूरा पोटेंशियल है तुम में. इट्स लाइक तुमसे खुशी बर्दाश्त नहीं होती अपनी कि तुरंत खराब करने पर तुल जाते हो. यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग शिटी एज इट इज. तू अपना लेक्चर अपने पास रख. वेयर द हेल इज त्रिशा? कल रात को दरवाजा भी नहीं खोला. आई कुड हियर क्राइंग. फीलिंग सो हेल्पलेस. कैसे उसे बताऊं कि वो कितनी खास है मेरे लिए, इतनी कि आई कांट रिस्क इट. अरे हाय, गुड मॉर्निंग त्रिशा. निकी और मैंने नाश्ता कर लिया, तुम भी खा लो. त्रिशा, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? नो, जरूरत नहीं है. प्लीज बचे हुए ट्रिप को चुपचाप बिता लेते हैं. और बेइज्जती का मन नहीं है मेरा. Okay, that's it. Shomik, what the hell happened last time between you two? ऐसा क्या हो गया कि त्रिशा इतनी अपसेट है? I swear अगर तुमने उसे किसी भी तरह से हर्ट किया है ना तो I will... Okay, everyone, enough. निकी, तुम्हें जानना है क्या हुआ? तो सुन लो. कल रात शौमिक के किस के बाद मैंने अपना दिल खोलकर इसके सामने रख दिया और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. और नहीं, ज्यादा गुस्से की बात ये नहीं है कि मिस्टर शौमिक पलंग तोड़ने मुझे मना कर दिया. खून खौलाने वाली बात यह है कि इसको लगता है कि इसका मना करना मेरे अपने भले के लिए है, जैसे कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ. So yes guys, Shamik here rejected me to my face after kissing me और अब मुझे इस जगह रुककर और बेइज्जती नहीं झेलनी है. So I'm going home अकेले. तुम्हें एक और दिन रुकना है ना तो बिल्कुल शौक से रुको. मेरे हिस्से का भी खा पी लो और मुझे बख्श दो इस टॉर्चर से. मेरा हो गया काफी. गुड बाय. त्रिशा, सामान पैक कर लो. हम सब वापस चलते हैं. तुम्हें अकेले वापस जाने की जरूरत नहीं है. थैंक्स निकी. शौमिक, त्रिशा, निकी और नील शौमिक की गाड़ी में वापस निकल पड़े. रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला और एक गहरा सन्नाटा छाया रहा. शौमिक बीच बीच में त्रिशा के चेहरे की ओर देख रहा था और उसे सिर्फ आंसू दिख रहे थे, पर वो चाहकर भी त्रिशा को कुछ नहीं बोल पाया. पहले नील और निकी नील के घर पर उतरे और उसके बाद त्रिशा और शौमिक अपने अपार्टमेंट पहुंच गए. मैं तुम्हारा सामान लाकर तुम्हारे घर पर रख दूं? थोड़ा ज्यादा है ना, अकेले कैसे? ले जाऊंगी. अकेले ही गाड़ी में रखा था, वापस भी अकेले ही ले जाऊंगी. हाँ, वो योगी को किसके यहाँ छोड़ा है? इज ही ओके? एक नेबर के यहाँ. ही इज फाइन. डू यू नीड? I don't need anything from you. और सच बोलो, यही होता है. हर बार दिल की बात सच सच बोलने से यही होता है. पर कब समझूंगी मैं कि लोग माइंड गेम्स ही खेलना पसंद करते हैं. असली बात कोई सुनना ही नहीं चाहता. पर नहीं, मुझे तो सच्चाई की मूरत बनना है ना. Serves me right. Why did I even move into this apartment? कौन है अब? It's Rahul. I can't. मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, पर शायद वर्क रिलेटेड हो. लेना ही पड़ेगा. Hey, Trisha. हाँ राहुल. So, I've been thinking... एक सेकंड. You sound low. कुछ हुआ? नो, तुम बोलो. ऑफिस का ब्लूप्रिंट डिस्कस करना है. मैंने तुम्हें एक रफ ड्राफ्ट मेल किया है और... त्रिशा, वो छोड़ो. क्या बात है? I know your voice, okay? तुम्हारी अपसेट और हैप्पी आवाज के बीच फर्क अच्छे से याद है मुझे. I don't want to talk about it यार. अगर काम की बात करनी है तो बताओ, नहीं तो फोन रखो. अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो. हम 1 घंटे में अर्ली लंच पे मिले. And no, not for work. I just want to see you and catch up. Trisha, you're still a part of my life, you know? हम साथ नहीं हैं, पर दोस्त तो है ना? And I missed you too. Okay, ठीक है. I'll leave in 15 minutes. 1 घंटे में अपने रेगुलर रेस्टोरेंट पे पहुंच जाऊंगी. That's my girl. Alright, see you in an hour. मन तो नहीं था किसी से बात का. But it was actually nice to hear from Rahul. इस time, he really does know me well. जो भी differences हमारे बीच में हो, we really did care about each other. Okay, I'll book a cab. Trisha, are you talking to me? मैं 1 मिनट तुमसे मिलने आ जाऊं? Let me at least explain myself. No, not talking to you.
एंड प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड्स जो तुम्हारी ऑसम लाइफ को समझती है ना, उनसे ही बात करो। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, राइट? सो लीव मी अलोन प्लीज। त्रिशा, दिस इजंट फेयर। शौमिक के रिजेक्शन से उखड़ी उखड़ी त्रिशा का मूड थोड़ा तब ठीक हो गया जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल का मैसेज आया, और फिर राहुल के बहुत मनाने पर वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गई। पर डिनर पर इस कहानी ने एक पर्सनल मोड़ ले लिया। See, told you, come out, मूड बेहतर हो जाएगा। फाइन, यू आर राइट। आई हैव मिस्ड यू। अब बताओगी कि क्या हुआ था? किस गधे ने तुम्हारा मूड ऑफ किया? हाँ, हाउ डू यू नो कि गधा था और गधी नहीं? just an assumption. So, did you date anyone after a breakup? इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर किसी पर इतना एफर्ट डाल पाऊं। तुमने? No one. You know how I am. अपने आप को काम में झोंक दिया ताकि कुछ फील ना कर सको? Yeah, exactly. टेल मी समथिंग। ये ऑफिस का रीडिजाइन प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए तुम मुझसे मिलने आए? Let's just say मुझे पता चल रहा था through our mutual friends की what you're up to. And I felt it was time we put aside our differences. I think इतना समय गुजर गया है कि हम वापस मिल सकते हैं, you know. I'm really glad that you came into my life back again. शायद कुछ चीजें लिखी होती हैं। I guess राहुल में चेंज तो आया है। He's much less arrogant. और अब भी मुझे चाहता है I should forget about शौमिक, जिसको कोई एफर्ट डालने वाला रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। क्या सोचने लगी? मुझे कुछ भी बोल सकती हो, you know. अच्छा, लेट हो रहा है। Let me drop you back. अब मूड ठीक है तुम्हारा? Thanks to you, it's much better now. बस यहीं रोक लो। राहुल, आज काफी पुरानी यादें ताजा हो गई वैसे। हाँ, अभी तुम्हें जाने देने का दिल नहीं कर रहा है यार। I wish we could talk longer. अच्छा तो मत जाने दो ना, साथ में आ जाओ घर। You can go tomorrow morning. A sleepover. For old time's sake, huh? बिल्कुल, योगी भी तुमसे मिल लेगा। I hope शौमिक अब बाहर ही हो। I can't deal with seeing him again. Finally थोड़ा मूड ठीक हुआ है राहुल की वजह से। Welcome to home, sweet home. सबसे पहले इधर आओ। I need to give you a long hug. You smell wonderful. You know that. अच्छा पापा, अरे इतना शोर का, कहीं भाग नहीं रही हूं मैं। इस बार कहीं भागने भी नहीं दूंगा। I knew we were meant to be together. तभी मैं वापस आया। वैसे घर काफी मस्त लग रहा है। डेकोरेटर तो तुम बढ़िया हो, कोई शक नहीं इसमें। राहुल, डेकोरेटर नहीं, इंटीरियर डिजाइनर। अरे कम ऑन त्रिशा, अब हमें साथ रहना है तो ये सब छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी। कम ऑन, यू सी हाउ आई हैव चेंज्ड ना, तो तुम्हें भी चेंज करनी होगी ना कुछ चीजें तो। ओके, वेट अ मिनट। तुमने अपनी एरोगेंस को कम किया, दैट्स अ चेंज। पर मैं बस अपने प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट मांग रही हूँ तुमसे। तुम्हें दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? अरे यार छोड़ो ये सब। लेट्स टेक दिस टू द बेडरूम, शैल वी? अब बाहर खड़े खड़े क्या करना है? वैसे ये गुस्सा तुम पर सूट करता है। इट्स सच अ टर्न ऑन। वाओ, सो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस मुझे दिखाने के लिए था वो सारा फेक सपोर्ट। घर के अंदर आते ही तुरंत फॉर ग्रांटेड ले लिया तुमने मुझे फिर से। When will I learn कि लोग चेंज नहीं होते? राहुल, लीव माई हाउस इसी वक्त। डोंट बी लाइक दिस ना। इधर आओ मेरे पास, अभी गुस्सा चला जाएगा। मुझ पर से हाथ हटाओ एंड गेट आउट। डोंट फोर्स मी टू स्लैप यू। त्रिशा, यू एंड आई आर मेंट टू बी। मुझे मत रोको। बी विथ मी।
हटो राहुल, गेट द फक आउट। ना तुम तब बदले थे ना आज बदले हो, बस हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना है अभी भी। नथिंग हैज चेंज्ड। आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। ओके, जस्ट गेट द फक आउट ऑफ माय हाउस। फक त्रिशा, तुम्हें पता है तुम क्या हो? You are a bloody bitch and you'll forever be alone. तब रिग्रेट करोगी मुझे रिजेक्ट करना। I was wrong about राहुल। क्यों ही गई उसके साथ बाहर? कुछ लोग कभी नहीं बदलते। त्रिशा, I can hear you. प्लीज दरवाजा खोलो। शौमिक के रिजेक्शन से दुखी होकर त्रिशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल के साथ बाहर चली गई। राहुल के साथ डिनर करके उसे एक पल को ऐसा लगा कि जैसे शायद वो बदल गया है, और फिर अपनी फीलिंग्स के बहाव में आकर त्रिशा ने राहुल को अपने घर बुला लिया। पर घर पहुंचते ही राहुल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पर त्रिशा भड़क गई और उसने राहुल को घर से निकलने के लिए बोल दिया। जाते जाते राहुल भी त्रिशा को बुरा भला बोल गया, और फिर त्रिशा के रोने की आवाज सुनकर शौमिक वहां आया। त्रिशा, I can hear you. प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? I heard you and Rahul. और मुझे लगा कि I don't want to hear about it, Shamik, especially from you. सुनना पड़ेगा, बिकॉज तुम उस गधे की मान नहीं सकती। You will be alone. He's an asshole, जो तुम्हें और तुम्हारे काम को रिस्पेक्ट नहीं करता। अच्छा, वो फुल एंड फाइनल निकल गया लाइफ से। और तुम रिस्पेक्ट करते हो मेरी फीलिंग्स की? Do you really think कि तुम्हें ये बात कहनी चाहिए? त्रिशा, हमारे बीच जो हुआ वो मेरी प्रॉब्लम है। I'm not good enough for what you deserve. पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करता। How can you even say that? प्लीज, मुझे नहीं चाहिए कोई सेवियर जो मुझे बचाने आए। जो भी राहुल और मेरे बीच हुआ, I took care of it. मैंने उसे निकाल दिया बिना किसी की मदद से। So प्लीज ये मत समझना कि मैं कोई अबला हूँ जिसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। I can take care of my own shit. Do you get it? I know, but और तुम आदमियों को हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम्हारे पीछे मरे जा रहे हैं हम? एक मेरा एक्स है जो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम हो जिसको लगता है कि तुम्हारे रिजेक्शन से मर ही जाऊंगी मैं सिंगल, तुम दोनों के बिना बिल्कुल ठीक हूँ। Was I hurt? Yes, but क्या मैं मरी जा रही हूँ? नहीं। So अपनी दया और अपना कंसर्न अपने पास रखो, समझे? If I hear you ask me one more time, am I okay? तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? okay, got it, loud and clear. पर एक चीज बोलूं बस, प्लीज नाराज मत होना। क्या है? सांस ले लो थोड़ी। स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन सकती हो वैसे। एकदम बिना सांस लिए रैंट किया, इम्प्रेसिव। एक्स बॉयफ्रेंड के चलते 20-30 झगड़े तो किए होंगे मैंने। ऐसे में इंसान सीख जाता है ये सब। I'm sorry तुम पर भड़ास निकालने के लिए। अरे बिल्कुल निकालो भड़ास, और उससे मूड बेहतर होता है तो। I don't like fighting with you. Me neither. चलो अब सो जाओ। गुड नाइट त्रिशा। Are you? I'm better now, Shamik. Thanks to you. अगले दिन काम से आने के बाद त्रिशा ने निक्की को बुलाया और उसे राहुल के साथ हुई पूरी बात बताई। उन लोगों के बीच अभी बात हो ही रही थी कि राहुल त्रिशा के घर वापस आ धमका और उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। ओह निक्की, आजा अंदर, चाय पीनी है? चाय पीने का मन तो है, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी तेरी बात है। क्या हुआ बता? शौमिक से फिर झगड़ा हुआ या उसने कुछ बोला तुझे? शौमिक नहीं, राहुल ने। So, लोनावला से वापस आने के बाद I was feeling upset, low, you know ना why। और ऐसे में राहुल का फोन आ गया और उसने मुझे डिनर पर बुला लिया। निकी सच बताऊं, काफी बदला बदला लग रहा था वो, और मुझे कंफर्ट करा रहा था। हम लोग पुराने दिन डिस्कस कर रहे थे, हंस रहे थे। अचानक से मैं ये भी भूल गई कि आखिर हमारा ब्रेकअप हुआ ही क्यों था। क्लासिक मिस्टेक, ब्रेकअप का रीजन भूल जाना। अरे सुन तो आगे। आई गेस मैं शौमिक के कारण थोड़ा वल्नरेबल भी थी और राहुल ने काफी अटेंशन दिया, या एटलीस्ट नाटक किया देने का। तो मैंने उसे घर बुला लिया एंड घर पर आते ही इट सीम्ड लाइक वो बदल गया। मतलब जैसे ही उसे लगा कि ही हैज वन मी,
वापस से वही हरकतें शुरू हो गई। मुझे डेकोरेटर बुलाना, मेरे गुस्से का मजाक समझना, और जब मेरी अकल फाइनली ठिकाने आई और मैंने उसे जाने को कहा तो जाने के बजाय थोड़ी जबरदस्ती करने लगा। उसको धक्का मार के मैंने घर से निकल जाने के लिए कह दिया, तो गाली देकर फाइनली चला गया। गाली देकर? ये हिम्मत उस कुत्ते की? Well, his exact words were bitch and that I will always be alone. ऐसा बॉयफ्रेंड मिलने से ना अकेले रहना ठीक है। कॉम्प्लीमेंट समझो, तू ठीक है। वैसे तो तूने संभाल ही लिया उस हरामी को। अच्छा किया तुरंत बाहर फेंक दिया। एक और मिनट भी झेलना उसको मुश्किल हो रहा था। किसी को बुलाया तूने या कुछ ऑर्डर किया है? नहीं तो सिर्फ तुझे ही बुलाया था। देखती हूँ। Trisha, I love you, babe. Take me back. Take me back. What the fuck? What are you doing here? कितना पी कर आए हो? Hey, I can handle myself, okay? Okay. I can't live without you, Trisha. I can't. ओके, पहले अंदर आ जाओ। गाड़ी चलाकर आए हो? What the hell? ये क्या कर रहा है यहाँ? और तूने इसे अंदर भी आने दिया? इसकी कल की हरकत के बाद? Look at him. He's clearly drunk. ऐसे गाड़ी चलाकर जाएगा तो एक्सीडेंट करवा लेगा। Let him sit here for some time. त्रिशा, तू ना हद इंसान है। पूरे जहान की देखभाल का ठेका तूने नहीं ले रखा है, ठीक है? I know, पर Trisha, do you remember जब तुम्हारे बर्थडे पर मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आया था? सरप्राइज केक और बियर की बोतल लेकर, इवन आफ्टर नोइंग कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पर होंगे। Do you remember that? Yeah, but I also remember कि कैसे हजारों बार मेरे काम के टाइम पर तुमने बस उसको हॉबी समझा। Come on, Trisha. गलतियां सबसे होती हैं। That doesn't mean I don't love you. And I know you still love me. Am I right? Okay, so I'm not a bitch anymore. जैसा तुमने कल ही बोला था। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में था। You can't take that seriously, na, Trisha. Trisha, are you really going to listen to this guy's excuses? I loved you, Rahul, at some point. पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि हर बार गलतियों पर गलतियां करके बस आकर माफी मांग लो। This is exactly what was wrong with our relationship. तुम्हें लगता था कि बस माफी मांग लो सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता। Accept it, you can't change. You can't change yourself. तुम हमेशा ही मेरे काम को कम ही समझोगे। अरे पर तुम्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि I love you? Don't you have any feelings at all? I'm so hurt. I'm hurt. Okay, Rahul, that's enough. Book a cab, lorry or a truck. पर बाहर निकलो त्रिशा के घर से। शामिद, what are you? तुम सुन रहे थे? Okay, त्रिशा, ये दीवार दोनों तरफ से काम करती है, so yes. I did listen to this asshole lie about how he loves you. Dude, who the fuck are you? तुम्हें किसने इनवाइट किया यहाँ पर अपना ओपिनियन देने के लिए? And for your information, I do love Trisha. I love her very much. जी नहीं. You don't love her. What you want is to win her, to own her. ताकि बाद में एग्जैक्टली वही करो जो हमेशा करते आए हो। देखो, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, बट आई डू नो त्रिशा, एंड शी डजंट डिजर्व यू। डू नो कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है बस। शी इज सो मेनी फकिंग थिंग्स। शी इज द बेस्ट गॉड डैम इंटीरियर डिजाइनर एट अ फर्म, पर फिर भी इंटर्न तक से भी इज्जत से बात करती है। डू यू नो शी टेक्स केयर ऑफ हर फ्रेंड्स एंड हर कॉलीग्स लाइक दे आर फैमिली। डू नो कि वो अपने दोस्तों तक को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि उसकी अपनी ओपिनियंस है, पर फिर भी वो सबकी ओपिनियन इज्जत से सुनती है, बिना जज किए। तुम्हें पता है कि त्रिशा गलती करके छुपाती नहीं है, उसको मान करके तुरंत करेक्ट करती है। त्रिशा डजंट एक्सपेक्ट पीपल टू रिस्पेक्ट हर। शी एक्चुअली फकिंग अर्न्स दैट रिस्पेक्ट। शी इज द मोस्ट ऑसम, most caring, grounded person you will ever meet, and I love her too much to see her sad. तुम्हें ये सब नहीं समझ आएगा,
क्योंकि तुम्हें बस उसे जीतना है. So do yourself a favor and get the fuck out right now. Shomik, did you say you love her? शौमिक, क्या कहा तुमने? Sorry, I didn't mean. मेरा मतलब त्रिशा, वो मैं, मुझे जाना है. I'll see you later. निकी, इस नमूने को प्लीज निकालो. Can I trust you with this? बिल्कुल. त्रिशा एक दोराहे पे आ गई जब राहुल नशे में धुत होकर उसके घर आया और उसके सामने प्यार का इजहार करने लगा. पर दरअसल त्रिशा की दिक्कतें और ज्यादा तब बढ़ गईं जब राहुल को उसके घर से निकालने के लिए शौमिक भी उसके घर आ धमका और बातों ही बातों में उसने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी. क्या शौमिक सचमुच त्रिशा से प्यार करता था? त्रिशा को अब ये गुत्थी सुलझानी थी. Shomik, did you say you love her? Sorry, I didn't mean. मेरा मतलब त्रिशा, वो मैं, मुझे जाना है. I'll see you later. निकी, इस नमूने को प्लीज निकालो. Can I trust you with this? बिल्कुल. Shit. What the fuck did just happen? ये क्या कह दिया मैंने? Do I really love Trisha? I don't know. I can't decide कि मुझे ये क्या लग रहा है exactly. I vaguely remember कि मैं उस asshole राहुल को उसके घर से निकालने त्रिशा के घर गया था. पर मैंने तो कुछ और ही कह दिया सबके सामने. I think of Trisha as a very dear friend. Of course मुझे उसके लिए protective लगता है. That's normal, right? इसका मतलब प्यार थोड़ी ना होता है. Oh, I can't think straight. I have to call someone. शौमिक, क्या हुआ? Did you want to talk to my husband? रुको एक मिनट. Let me just. Naina, no, don't call him. I want to talk to you. Please घर आ सकते हो जल्दी? And please नील को भी साथ लेके आना. ओके, सब ठीक है ना? और नील को खुद क्यों नहीं बोल सकते तुम? Okay. I'm going to keep this as short as possible. मैं त्रिशा के घर गया राहुल को भगाने and गलती से I might have confessed love for her. I mean, I do love her. I mean, I don't, not like that. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. I need to talk to someone who knows Trisha as well. And you know her better than most people. पर तुम मुझे भी जानती हो, तो please. Okay, I understand. Shomik, calm down. I'm on my way. Please stop panicking. रास्ते में नील को भी पिक कर लूंगी मैं. तब तक प्लीज ट्राई करना कि किसी और को प्रपोज ना करो बस. Not funny. जल्दी आओ. थैंक गॉड तुम लोग आए. अंदर आओ. नैना ने बताया मुझे. ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड. नॉट सरप्राइज से क्या मतलब है तेरा? नील का मतलब है शौमिक कि ये तो होना ही था. तुम्हारे अलावा ऑनेस्टली सबको लगभग पता ही है. सबको मतलब? Does Trisha know? नो, नील, मी एंड माई हस्बैंड. फ्रैंकली मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में तुम दोनों को देखकर ही पता लग गया था कि यू माइट हैव फीलिंग्स फॉर हर. So you all talked about me. इतना सरप्राइज मत हो. देख, तू इंटरनेशनल फोटोग्राफर जरूर होगा, बट अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी गधा भी है. You guys don't get it. मेरा अरेंजमेंट whatever I have with these 3 girls, it works for me. अगर तेरी सेक्स परेड इतनी ही बेहतरीन होती तो तुझे त्रिशा से प्यार नहीं होता. Neil's right. Have you seen the way you look at her? कोई अंधा भी बोल देगा कि you are meant to be with her. पर नहीं. I just adore her as a friend. Nothing more. Okay, wait. Let me approach this in another way. ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम अपनी 3 गर्लफ्रेंड से कब बात की थी या उनसे मिले थे? It's been a while. कुछ हफ्ते ही हुए हैं.
पर वो तो सिर्फ इसलिए कि मैं बिजी था या वो बिजी थे। And फिर लोनावला का ट्रिप भी था। तुझे सच में नहीं दिखता कि जब से तू और त्रिशा करीब आए हो तब से तूने बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है? आंखें खोल भाई और जो सामने है वो देख। But there is a reason कि मैं रिलेशनशिप्स में नहीं जाता। It never works and someone gets hurt और मुझे त्रिशा को हर्ट नहीं करना। Really? Okay, why do you think कि कॉलेज के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अलावा तुम कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रहे? Because लड़कियों की एक्सपेक्टेशन स्टेबिलिटी की होती है and I can't give them that. I think. Wrong. See, Shomik, you lost your parents when you were in high school and उसके बाद एक लंबा relationship and that too failed. And now you're so afraid of getting hurt and being left alone. नहीं, ऐसा नहीं है। I talk to so many people. I travel around the world. I'm not alone. Sure, you keep traveling because you're afraid of having a family and losing it all over again. और ऐसे में सबसे आसान चीज होती है कि खुद को कन्विंस कर लो कि तुम्हें ही रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जबकि सच ये है कि डीप डाउन यू आर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग इट इफ यू एवर हैव इट अगेन। तू पूरी जिंदगी किसी चीज को खोने के डर में नहीं बैठ सकता यार। Of course, तुम लोग यही कहोगे बिकॉज तुम लोगों ने अपनी आधी जिंदगी बिना माँ बाप के नहीं बिताई है। एंड व्हाट इफ आई एम नॉट स्कैर्ड? व्हाट इफ आई एम जस्ट केयरफुल? एंड बिफोर त्रिशा केम इनटू माय लाइफ, मेरे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या कैजुअल सेक्स जो भी कह लो अच्छे ही चल रहे थे। अच्छे या आसान? आसान भाई एक्सेप्ट कर, ये कैजुअल सेक्स तुझे इसलिए सूट करता है क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि कोई असली एफर्ट भी नहीं है, पर कोई असली कनेक्शन और प्यार भी नहीं है। और असली कनेक्शन से क्या मिल जाता है? एफर्ट डालने से क्या मिल जाता है? Now that's an easy answer, Shomik. असली कनेक्शन से आप ग्रो करते हो, you become a better version of yourself. And isn't that what we all want in life? To become better eventually. अगर हर कोई सिर्फ इजी चीजें ही चुनता तो ग्रो कैसे करता लाइफ में? Do you think I married my husband because we are just that great at sex? No. He challenges me. I challenge him. हम कई चीजों पर अग्री करते हैं पर कई चीजों पर डिसअग्री भी करते हैं, पर हम हमेशा एक दूसरे की ओपिनियन को समझने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स हाउ वी बिकम बेटर। शौमिक, पैशन फिजल्स आउट पर अंडरस्टैंडिंग सालों चलती है। एंड वॉट यू हैव विद त्रिशा इज अंडरस्टैंडिंग। और ये तुम्हें कैसे पता? कम ऑन शौमिक, शी टोल्ड मी। त्रिशा टोल्ड मी हाउ यू गाइस टॉक फॉर आवर्स टुगेदर। अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स में से किसी के भी साथ इतना कंफर्टेबल हुए हो तुम कि इतना खुल करके बात कर सको? और लोनावाला के बाद से जब से वो तुझसे उखड़ी हुई है तब से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं? क्यों? इफ शी इज जस्ट अ फ्रेंड, व्हाई शुड यू केयर अबाउट हर ओपिनियन? यू एक्चुअली वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर हर, शौमिक, और इसको रियलाइज कर लेने में कुछ बुरा नहीं है। आई नो जो तुम लोग कह रहे हो वो सच है, पर मैं कैसे, हाउ डू यू नो कि मैं उसके लायक हूं? शौमिक, मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। इफ यू लाइक अ गर्ल, तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो हाँ ना कह दे। तुम्हारे लिए एक तरह का चैलेंज या गेम होता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर एक्चुअली नर्वस। यू एक्चुअली केयर व्हाट शी थिंक्स। कांट यू सी दैट? मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे उसके साथ कैसा फील होता है। तुझे ऑलरेडी पता है कि तुझे कैसा फील होता है। वाओ, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम दोनों मेरे दिल के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट्स हो, राइट? यू कॉल्ड अस ताकि तुम हमारे मुंह से वो सुन सको जो तुम्हें शायद सबकॉन्शियसली पता है पर मानना नहीं चाहते। यू वॉन्टेड अस टू टेल यू हाउ मच यू लव त्रिशा। यू वॉन्टेड अस टू कन्विंस यू। और अब हमारा काम हो चुका है। आई हेट यू गाइस, ऐसे मोड़ पर छोड़ के जा रहे हो। बट वी स्टिल लव यू। और अब बॉल तेरे कोर्ट में। योर मूव चीफ। आखिरकार शौमिक ने त्रिशा से अपने दिल की बात गलती से ही सही मगर कह दी। नैना और नील भी शौमिक को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उसको त्रिशा के साथ ही होना चाहिए, पर दरअसल वो खुद को विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि क्या वो त्रिशा के लिए ठीक भी है और क्या वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता भी था। और अंत में उसको फैसला लेना ही पड़ा, पर उसके इस फैसले के रास्ते में भी कई अड़चने आ गई।
मॉर्निंग योगी। प्लीज टेल मी कि कल रात एक सपना था। इतना ड्रामा एक ही दिन में हो गया। पहले राहुल ने आकर ड्रंक मूड में मेरी जिंदगी का वर्स्ट प्रपोजल मारा, और जैसे कि इतना काफी नहीं था, उसके बाद शौमिक ने आकर इतना पैशनेट स्पीच दिया जैसे कि मेरा नंबर 1 आशिक हो। पर नहीं, ये गलतफहमी मैं दोबारा नहीं पालना चाहती कि शौमिक के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। पिछली बार यही सोचकर अपने दिल की बात कर दी थी मैंने उसके सामने, और उसने मना कर दिया था। इट वॉज ब्रूटल। इस बार दोबारा वही गलती नहीं करनी। अगर उसको प्यार है तो वो खुद आकर कहे ना इस बार। निक्की का फोन है। गुड किसी से तो बात करनी है। गुड मॉर्निंग मैडम, कल रात का हैंगओवर उतरा? हैंगओवर? पर ड्रिंक्स तो पी नहीं मैंने। ड्रिंक्स नहीं, ड्रामे का हैंगओवर। एक ही दिन में 2 प्रपोजल। किसी की डिमांड हाई है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि शौमिक ने प्रपोज किया मुझे? मेरे हिसाब से वो मुझे बस डिफेंड कर रहा था राहुल के सामने। उसने जो तुम्हारे बारे में कहा उसे डिफेंड करना नहीं कहते, पगली। उसने तुझे बहुत करीब से डिस्क्राइब किया। द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट यू, तेरे प्रोफेशन, तेरे पैशन के बारे में। इनफैक्ट ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, प्यार और डीप एडमिरेशन का कन्फेशन था। तुझे अब भी डाउट हो रहा है? डाउट होने का कारण भी है। कहने के बाद क्या वो रुका निक्की? नहीं ना, ऑकवर्ड होकर निकल गया। और अब तक कोई जवाब ही नहीं आया, ना कॉल ना मैसेज। एज यूजुअल अपने चैल में घुस गया। तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकती है त्रिशा? कल रात को जब शौमिक ने अपने दिल की भड़ास फाइनली निकाली, तब वो इडियट राहुल भी ड्रंक होकर पड़ा था तेरे यहाँ उसके सामने, और शौमिक क्या ही बोलता तुझसे। माहौल ऑलरेडी हाई ड्रामा हो रखा था, सो वो निकल गया। ये बात तो सही है। तो शुड आई वेट नाउ कि शौमिक मुझे मैसेज करे? वेट फॉर व्हाट? कौन सी सदी में रह रही है तू? 21वीं सदी है त्रिशा। Women make things happen for themselves, okay? मार्च ओवर देयर और फेस टू फेस बात कर शौमिक से, उसके घर पर। नो हाइडिंग बिहाइंड फोन्स और वॉल्स, समझी? आज ही? थोड़ा अग्रेसिव नहीं लगेगा? और नहीं तो क्या, साल भर इंतजार करना है? बंदे ने अपना दिल निकाल कर रख दिया तुम्हारे सामने। प्रोबेबली वल्नरेबल फील कर रहा होगा। ऑल वी नीड इज कि तू वहां जा और अपने दिल की बात बोल दे। यू आर राइट। मैं किसी का वेट क्यों करूं? आई विल गो देयर राइट नाउ। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, ऑल द बेस्ट, बाय। यहाँ निक्की ने त्रिशा को कन्विंस किया कि उसको शौमिक के घर जाकर अपने दिल की बात फाइनली बोल देनी चाहिए, और दूसरी ओर एक खुफिया खिचड़ी पक रही थी जिसका पता न त्रिशा को था और न शौमिक को। हेलो, हाँ निक्की बोलो, क्या प्रोग्रेस है प्लान पलंग तोड़ की? आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर बेब। प्लान पलंग तोड़ बिल्कुल टाइमली जा रहा है। मेरी अभी त्रिशा से बात हुई और मैंने उसे कन्विंस कर दिया शौमिक के घर जाकर प्रपोज मारने के लिए। वो जा रही होगी कुछ देर में। परफेक्ट। शौमिक से कल रात जाकर बात कर ली मैंने और नैना ने। आई थिंक ही इज फाइनली ऑन बोर्ड। हाउस वार्मिंग लोनावला वाले प्लान के बाद फाइनली। बेब, कहीं हम त्रिशा के साथ गलत तो नहीं कर रहे? आई मीन सरप्राइज के बजाय प्रैंक तो नहीं लगेगा ना उसे? सी, माय कजिन नैना हैज बीन प्लानिंग दिस फॉर इयर्स नाउ, और अब फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है। लुक एट इट दिस वे, एंड में सबके लिए अच्छा ही होगा। ओके ओके फाइन, आई ट्रस्ट यू। चलो, आई हैव टू मॉनिटर त्रिशा's प्रोग्रेस कि वो शौमिक के घर गई कि नहीं। ओके बेब, बाय। तो फाइनली त्रिशा शौमिक के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। दीवार की दूसरी ओर से कुछ आवाजें तो आ रही थी, पर उसको लगा कि शौमिक फोन पर बात कर रहा होगा, और अब त्रिशा ने ठान लिया था कि वो आज अपने पड़ोसी से अपने दिल की बात सीधे सीधे बोल कर रहेगी, चाहे वो पलंग तोड़ हो या दीवार तोड़। अरे, शौमिक का दरवाजा भी अनलॉक्ड है। हो द कोइंसिडेंस। अंदर ही चली जाती हूँ, अब क्या ही फॉर्मेलिटी करना। So, girls, as I was saying, I wanted to be honest about this. That there is someone new in my life and I love. Hi, Trisha. Shomik was just telling us कि he... शौमिक?
What is this? तुम अभी भी इन तीनों से मिलते हो? I thought कि I'm sorry. And you called all three of them here today? What? त्रिशा नहीं, तुम गलत समझ रही हो. मैंने तो So this means कि कल आकर जो सब तुमने मेरे बारे में बोला वो प्यार नहीं था. Means I misunderstood you again. त्रिशा मेरी बात तो सुनो. 1 मिनट बैठो तो. Let me explain. तुम्हें कुछ गलत नहीं समझा. I'm sorry. मैं ही पागल हूँ. लोगों की बातों को कुछ और ही समझ लेती हूँ. Misunderstood you. मेरी गलती है. कब समझूंगी मैं कि तुम मुझसे सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हो और एक मैं हूँ कि बार बार खुद का ही मजाक बना लेती हूँ तुम्हारे सामने. बाय. I'm sorry शौमिक. त्रिशा सुनो, प्लीज रुको तो. त्रिशा हेलो निक्की. त्रिशा, तू रो रही है क्या? क्या हुआ? निक्की प्लीज कम हियर. मैं गलत थी. शौमिक मुझे नहीं. I was wrong about him निक्की. फिर से प्लीज आ जाना. ओके त्रिशा, शांत हो जा, रो मत प्लीज. वहीं रुक, तुझे आकर मैं कैफे ले चलती हूँ. नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना. त्रिशा ट्रस्ट मी, तेरा मन हल्का होगा बाहर जाकर. आई एम ऑन माई वे. निकी ने त्रिशा को घर से पिकअप किया और उसे कैफे ले गई. दरअसल ये सब उसी खुफिया प्लान के तहत हो रहा था. वहां कैफे में भी निक्की ने त्रिशा को थोड़ी देर और उलझा कर रखा, पर जब आखिर में त्रिशा अपने घर जाने की जिद पर अड़ गई तो निक्की उसे घर लेकर जाने लगी. पर फिर भी वो जितना हो सके समय लगाने की कोशिश कर रही थी. निक्की मैं कह रही हूँ ना, मुझे ठीक लग रहा है. मुझे अब घर जाना है. अरे तो चली जाना ना, नीचे तो खड़े हैं तेरे घर के. तुम्हें हो क्या गया है आज? वो तो तुझे योगी से मिलना होता है तो बिन बुलाए टपक जाती है घर, और आज टाले जा रही हो. I'm tired. मैं ऊपर जा रही हूँ. तुम्हें चलना है कि नहीं? हाँ चलो. कब रोका है? चलो घर. अरे चाबी है तुम्हारे पास, हम घर आ गए हैं फाइनली. निक्की किसी को चिल्लाकर बता रही हो ये? भांग तो नहीं खा लिया तुमने? योगी कामया. त्रिशा देख जरा, योगी के कॉलर में कुछ है, तुमने ध्यान दिया? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कुछ तो लिखा हुआ है. वेट, हाउ इज इट पॉसिबल? योगी तो घर पर ही था. कोई चोरी से घर में घुसा है क्या? हे भगवान. अरे पहले पढ़ तो ले कि लिखा क्या है, टेंशन पहले लेने लगती है. ओके, लिखा है विल यू. इसका क्या मतलब हो सकता है? त्रिशा वशिष्ठ, विल यू बी माई रूममेट? व्हाट? तुम यहाँ कैसे? शौमिक, व्हाट द हेल? त्रिशा, I don't want to be your neighbor anymore. What? Why? Because I love you. फंसा लिया तुमने अपने जोक्स, अपनी रिडिक्यूलस ऑनेस्टी और सबसे ज्यादा अपने पनीर पराठे से. अब पड़ोसी बनकर नहीं रह पाऊंगा. Will you be my roommate, please? But how do you? तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हो ना, जिनको मैंने थोड़ी देर पहले देखा था. Yeah. तुम अगर 2 मिनट रुकती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं उनको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि how I can't see them anymore. Because I love you, idiot. Anyway, हफ्तों से मैं उनसे नहीं मिला. And I just wanted to leave them with a proper explanation. पर तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे. पर अच्छा ही हुआ कि तुम गुस्से में चली गई. अरे पर क्यों? पर ना इन लोगों का मास्टर प्लान चौपट हो जाता. नैना, अब बाहर आओगे जरा? हाय त्रिशा, कैसी हो? आई होप तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया हमने. वेट, व्हाट इज हैपनिंग? नैना, आप यहाँ? निकी तुम्हें ये सब पता था? अनफॉर्चुनेटली पूरा प्लान तो मेरे आने से काफी पहले से चल रहा था, पर मुझे एंड में बताया गया. नैना प्लीज डू दी ऑनर्स. सो प्लान पलंग तोड़ केम इनटू प्लेस जब मुझे रियलाइज हुआ कि शौमिक और त्रिशा एक दूसरे के बगल में रहते हैं. मैंने सालों पहले इनको मिलाने की कोशिश की थी, पर तब तुम राहुल के साथ थी और शौमिक, वेल ही वाज शौमिक, सो ही वाज डेटिंग मल्टीपल गर्ल्स इवन देन. But then मुझे पता चला त्रिशा से कि तुम दोनों नेबर्स हो. I tried making things happen at my housewarming. I thought शायद बात आगे नहीं बढ़ी,
तो मैंने नील को लोनावला का प्लान सजेस्ट करने को कहा। प्लान के हिसाब से तुम लोग करीब भी आ रहे थे और त्रिशा ने तो इनिशिएटिव भी लिया, पर अफसोस इस शौमिक के बच्चे ने ऑलमोस्ट सब खराब कर दिया। ओह रियली? मैंने खराब किया? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। फीलिंग्स थी, प्यार था, केमिस्ट्री थी, अंडरस्टैंडिंग थी, पर एन मौके पर कमिटमेंट से डर कर तुमने त्रिशा को मना कर दिया। उस समय मुझे लगा कि बात हाथ से निकल गई है शायद। फिर राहुल के चलते तुमने जेलसी में ही सही अपने दिल की बात बोल ही दी। एंड देन मुझे और नील को घर पे बुला भी लिया। राइट, और तब तुम लोगों ने मुझे कन्विंस कर दिया। माय डियर शौमिक, कन्विंस उसे करते हैं जिसे डाउट हो। तो ऑलरेडी लव त्रिशा, तुझे बस अपने दोस्तों से सुनने की जरूरत थी और हमने वो तुझे सुना दिया। शौमिक, did you know about all this? काश मैं कह पाता कि ये मेरा मास्टर प्लान था, पर सैडली नो। As soon as I realized कि I love you, I decided कि मुझे अपनी 3 गर्लफ्रेंड से फॉर्मली ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और शायद नैना ने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था, तभी इन्होंने निकी के थ्रू उसी वक्त तुम्हें मेरे घर पर भेज दिया। When all 3 were there. लेकिन तुम भी? प्लान के लिए कुछ भी डार्लिंग। राइट, और तुम्हें उन तीनों के साथ देखकर मैं गुस्से में वहां से निकल गई, क्योंकि तुम लोगों का प्लान था। एंड देन शौमिक एंड यू गाइस केम हियर, मेरे घर, एंड वेटेड फॉर मी। जी हाँ, तुम्हारे घर से निकलने के बाद नैना ने आकर मुझे पूरी बात बताई और हमने यहाँ पेशेंटली तुम्हारा इंतजार किया कि कब निकी तुम्हें यहाँ कैफे से वापस लाए। वैसे योगी वॉज काफी हेल्पफुल, अपनी मम्मी के लिए बिल्कुल रेडी था, अपने कॉलर में कुछ भी लिखवाने के लिए। That was weirdly romantic. I still can't believe कि तुम लोग इतनी प्लानिंग कर चुके थे। Damn, नैना आप तो सच में अलग ही लेवल पर हो। All for you, babe, my star employee. I knew you both were 2 souls who belonged together, but जिनको थोड़ी मदद की जरूरत है, तो बस मैंने थोड़ा सा पुश देना जरूरी समझा। Shamik, if you don't say this now, तो रह ही जाएगा। I really love you, okay? As a friend, as a neighbor, and much, much more than that. तो फिर रूममेट बनोगी योगी की मम्मी? मेरी तरफ से हाँ है पलंग तोड़।